प्रेम में अक्सर ईर्ष्या, जलन जैसे तत्व आ जाते हैं। तो क्या प्रेम अक्सर ईर्ष्या और नियंत्रण में बदल ऐसे क्यों जाता है? और क्या ईर्ष्या स्वाभाविक है? ऐसे क्यों होता है कि जिसे हम प्रेम करते हैं, अगर वो किसी और के साथ खुश महसूस कर रहा है तो हम खुश नहीं हो पाते? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अधिकांश लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान कविगण भी ईर्ष्या को प्रेम का अंग मानते हैं। बड़े बड़े कथाकार, उपन्यासकार ईर्ष्या को प्रेम का लक्षण मानते हैं, जबकि यह बिल्कुल सरासर गलत है। ईर्ष्या स्वाभाविक नहीं है। ईर्ष्या समाज के द्वारा संस्कारित एक सोशल कंडीशनिंग है। बचपन से ही हम अपने चारों तरफ देखा, माँ कह रही कि मुझे प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर ये बच्चा पड़ोस के घर में जाता है और उस आंटी वहाँ पे कुछ खाना खिलाती हैं और ये प्रसन्न होकर खा लेता है और खुश होता है और तारीफ़ करता है कि आंटी कितना स्वादिष्ट आपने खाना पकाया, इसकी मम्मी नाराज़ हो जाएगी, वो घर आके बहुत डांटेगी। मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे अतिरिक्त तुम किसी और के प्रति लगाव रखो। और फिर यही चीज़ हम सब तरफ देखते हैं। कंडीशनल प्रेम है। अगर तुम मुझे प्रेम करोगे, केवल मुझे, तो ही मैं तुम्हें बदले में प्रेम दूंगा, अन्यथा नहीं। तो ये सोशल कंडीशनिंग है। फिर यहाँ से ईर्ष्या पैदा होती है कि मैं जिसे चाहता हूँ वो किसी अन्य को ना चाहे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उसने किसी और को चाहा तो फिर मुझे जो प्रेम मिलता था उसमें कटौती हो जाएगी। नहीं, प्रेम कोई धन पैसा जैसा नहीं है कि आपके पास 100 रुपये थे और आपने 40 रुपये किसी को दे दिए तो आपके पास सिर्फ 60 बचे। ऐसा नहीं है। प्रेम हृदय की आंतरिक संपदा है, जितना बांटो उतनी बढ़ती है। अगर आपके पास 100 रुपये थे और आप किसी को 40 दे दिए हैं तो अब आपके पास 140 की क्षमता आ गई है, कम नहीं हो गए। आपका हृदय ज़्यादा प्रीतिपूर्ण हो गया, आप मुझे और भी ज़्यादा प्रेम दे पाएंगे। केवल प्रेमी प्रेम का और पति पत्नी तक ही नहीं, इस चीज़ को हम और बड़े तल पर देखें, गुरु शिष्यों के बीच भी वही हो रहा है। गुरु पकड़ के रखना चाह रहा है अपने अनुयायियों को, किसी और गुरु के पास न चले जाएं, नहीं तो उसे कम प्रेम मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करेगा, जो दूसरों पे बंधन और रस्सी बांध रहा है, उनके गले में पैरों में जंजीर पहना रहा है, ये पाएगा कि लोग छटपटा के रस्सी तोड़ के जाने लगे। सबको स्वतंत्रता पसंद है। प्रत्येक मनुष्य के पास एक स्वतंत्र चेतना है और उसकी यह फ्रीडम है। जहाँ सहज रूप से उसका प्रवाह होता है वहाँ हो। एक छोटी सी उपमा से मैं कहूँ, अगर कोई पत्नी सोचे कि उसका पति केवल जब उसके पास हो तभी सांस ले, है ना, तब उसका हृदय धड़क के, और जब वो मुझसे दूर जाए तो उसके दिल की धड़कन बंद हो जाए। सांस लेने की क्या ज़रूरत है दूसरों के पास? तो ठीक है, हृदय की धड़कन तो बंद हो जाएगी, पर वो सदा सदा के लिए हो जाएगी। अब जब वो पास आएगा तब भी उसकी सांस नहीं चलेगी, मुर्दा लाश ही होगी वो। तो करीब करीब हमने प्रेम के साथ ऐसा ही किया है। ईर्ष्या के वशीभूत होके लोगों को मार ही डाला है, उनके अंदर सेंसिटिविटी ख़त्म कर दी। अब वो किसी को भी प्रेम नहीं कर सकते। पर जो किसी को नहीं कर सकता वो फिर तुम्हें भी नहीं कर सकेगा। वो संवेदनशील ही नहीं बचा, वो कोमल भावना उसके अंदर बची ही नहीं। वह पाषाण हृदय संग दिल हो गया। सबके साथ तुम चाह रहे थे कि संग दिल हो जाए, वो हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो तुम्हारे पास आके कोमल हृदय हो जाएगा। वो पथरीलापन, उसकी कठोरता, वो तुम्हारे संग भी मौजूद रहेगी। वह वैसा ही दुर्व्यवहार तुमसे करेगा जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था कि दूसरों के संग करे। तो ईर्ष्या प्रेम को नष्ट करने वाला तत्व है। ईर्ष्या को कभी भी प्रेम का लक्षण नहीं मानना चाहिए, जो कि बड़े बड़े साहित्यकार मान रहे हैं। ईर्ष्या प्रेम का लक्षण नहीं, ईर्ष्या अहंकार का लक्षण है, और अहंकार प्रेम से ठीक विपरीत होता है। जी माँ, अगला प्रश्न आपसे है, गहराई से प्रेम करते हुए भी व्यक्ति अधिकार भाव से कैसे मुक्त हो? अक्सर संबंध शक्ति संघर्ष क्यों बन जाते हैं? अधिकार भाव से व्यक्ति प्रेम करते हुए तभी मुक्त हो सकता है जब वो दूसरों को व्यक्ति माने। हम दूसरे को जिसको प्रेम करते वस्तु बना देना चाहते हैं, और वस्तु से कैसे प्रेम हो सकता है? वस्तु से प्रेम नहीं हो सकता। वस्तु होगा तो पोजीशन हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता।
सच पूछो तो हमारे जीने की शैली कुछ ऐसी हो गई, हम वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं। आई लव माई कार, आई लव माई आईफोन, ये सब तो पसंद है, लेकिन व्यक्ति को कह रहे हैं पजेस करना चाह रहे हैं। पजेशन जहाँ चाहिए वहाँ लव चला गया, जहाँ लव जाना चाहिए तो वहाँ पजेशन चला गया। तो व्यक्ति को पजेस मत करो, उसकी इंडिविजुअलिटी रहने दो, उसकी खिलावट उसी में है। और एक जीवित व्यक्ति ही तो एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। कोई मुर्दा व्यक्ति, अभी जैसे स्वामी जी बता रहे थे, मुर्दा व्यक्ति कैसे दो कार्ब्स से एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, वो तो यांत्रिकता होगी, उसका नाम प्रेम नहीं हो सकता। जी, अगला प्रश्न है, क्या अपेक्षाओं के बिना प्रेम जीवित रह सकता है? वाह, क्या सवाल पूछा है। ये ऐसी हो गया कि क्या जहर के बिना भी कोई प्राणी जीवित रह सकता है? जैसे जहर बड़ा जरूरी है जीवित रहने के लिए। अपेक्षा के बिना ही प्रेम जीवित रह सकता है। अपेक्षा का जहर जहाँ हमने पी लिया, विस्पान कर लिया, हमारे भीतर का प्रेम नष्ट हो जाएगा। इस बात को खूब गहराई से समझना। एक्सपेक्टेशन, जिनसे हमारा लगाव नहीं है। समझो मैं आपसे बताऊं कि फ्रांस में फला फला शहर में एक फला फला नाम का आदमी रहता है, आप उसे जानते ही नहीं हो, इंडिफरेंट हो, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन भी उससे नहीं है। और मज़े की बात है, जिनको आप जानते हो, परिचित हो, जिनसे आपका लगाव है, उनके साथ आपने एक्सपेक्टेशन खड़ी कर दी, किसको कैसा होना चाहिए। और माफ़ करिए, इस संसार में कोई हमारी अपेक्षाओं के अनुसार जीने के लिए नहीं आया। सबकी अपनी स्वतंत्र आत्मा है, वे अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। पेरेंट्स सोच रहे हैं बच्चे को कैसा होना चाहिए, बच्चे सोच रहे हैं माता पिता कैसे होने चाहिए, पति के मन में ख्याल है पत्नी कैसी हो, पत्नी के मन में ख्याल है पति कैसा होना चाहिए। और इस कसौटी पर आज तक कोई खरा नहीं उतरा। मैं अक्सर एक पागल सम्राट की कहानी कहता हूँ। थोड़ा सिर फिरा था और उसके मन में था कि राजमहल के भीतर एक गेस्ट हाउस, अतिथि गृह बनवाएं, बहुत बढ़िया, इतना परफेक्ट। याद रखना, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो पगले ही होते हैं। परफेक्ट बंगला होना चाहिए कि जो भी अतिथि आएंगे बहुत प्रसन्न होकर जाएंगे कि क्या स्वागत किया गया, कितनी अच्छा इंतजाम था। तो परफेक्ट अतिथि गृह कैसे बनाए? तो उस जमाने के जितने विद्वान लोग थे, आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, उन सबको बुलाया गया, उनकी मीटिंग की गई और कहा गया कि तुम लोग एक औसत व्यक्ति का नाप जोख के हिसाब से ये सारी चीज़ें बनानी है। तो राज्य के सारे लोगों की ऊंचाई नाप लो, मोटाई नाप लो, वजन नाप लो, उसका एक एवरेज फिगर निकालो। उस एवरेज के हिसाब से अपन दरवाजे की ऊंचाई रखेंगे, उस एवरेज के हिसाब से पलंग बनाया जाएगा। वैसा ही किया गया। कोई लंबा समय लगा सब हिसाब किताब गुणा भाग लगाने में। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। विद्वान इंजीनियरों ने एकदम परफेक्ट अतिथि गृह बना दिया। अब यहाँ से मुसीबत खड़ी होनी शुरू हुई। जो भी व्यक्ति उस राजमहल में मेहमान बना, उसका फिर पता ही नहीं चला वो कहाँ गया, क्या हुआ, वापस कभी कोई लौटे ना। जब 10-15 लोग विलीन हो गए, तब धीरे धीरे कुछ लोगों ने जासूसी की कि भाई भीतर होता क्या है, आखिर वो लोग गए कहाँ। तब पता चला कि राजा जो है सिर फिरा है, वो 3-4 सैनिकों को और 3-4 पहलवानों को लेके मेहमान का स्वागत करता है, अतिथि गृह में ले जाता है, कहता है कि ये आपके लिए सब कुछ है, आइए भीतर प्रवेश करते हैं। मान लो वो आदमी 2 इंच लंबा था दरवाजे से, तो राजा ने कहा ये आदमी गलत है, क्योंकि हमारा दरवाज़ा तो एकदम परफेक्ट है, इसमें तो कोई भूल चूक हो नहीं सकती, इस आदमी को 2 इंच छोटा किया जाए। तो उससे पूछते थे कि ऊपर से छोटा करें कि पाँव की तरफ से छोटा करें। और वो पहलवान खड़े बंदूकें लिए और तलवारें लिए और 4-5 सैनिक, उसको पकड़ लिया जाता और उसको छोटा करके दरवाजे का नाप का बना के एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, तब उसको भीतर ले जाते। मगर इस प्रोसेस में वो मर ही जाता। कोई दरवाजे से सही निकल गया, पलंग पे जाके पता चला कि इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, ये शोभा नहीं दे रहा पलंग पे। तो फिर वो पहलवान लोग तलवार से उसका अगल बगल से काट के उसको पतला करते, तब जाके वो शोभा देता। मगर शोभा देने में प्राण निकल जाते। किसी की लंबाई कम थी तो 4 पहलवान टांग खींचते, 4 पहलवान गर्दन पकड़ के खींचते, उसका ट्रैक्शन हो जाता, हड्डी पसली टूट जाती, कई की सिर ही उखड़ जाता धड़ से। मगर उनका कहना था कि एक परफेक्ट आदमी को ही हम यहाँ पे रखेंगे अपने राजगृह में।
हमें सुन के हंसी आती उस पागल राजा की कहानी। आप गौर करना, हमारे भीतर भी वह पागल राजा बैठा है, हमारा मन, और उसने आदर्श इमेज खड़ी कर रखी है। पति कैसा होना चाहिए, एक आइडियल इमेज। अब ऐसा इंसान दुनिया में कहीं है नहीं। किसी से भी विवाह कर लो, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, वो नहीं मिला सपनों का राजकुमार। भाई वो सपने में ही होता था, यथार्थ में नहीं होता। और ठीक वही पति के भीतर हो रहा है, उसके मन में आदर्श इमेज बैठी कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। वैसी स्त्री परमात्मा ने बनाई ही नहीं है, वो तुम्हारी मनगढ़ंत कल्पना है। लेकिन तुम अपनी फ्रेम को ठीक मान रहे हो। इसमें अगर कोई व्यक्ति सही कसौटी पर सही उतरेगा तो हम उसे प्रेम करेंगे हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, अन्यथा हम नहीं करेंगे। हम घृणा करेंगे कि आदमी सही नहीं है। हम पागल हैं, हमने अपने दरवाजे को, अपने घर को, अपने पलंग को जो हमने बनाया है, अर्थात हमारे मन में जो मनगढ़ंत फ्रेम है कि किसको कैसा होना चाहिए, हम उसको सही मानते हैं। और सारी दुनिया के 8 अरब लोग जो उसमें फिट नहीं होते, हम इन सबको गलत मानते हैं। वो गलत से कैसे प्रेम कर सकते हैं? गलत से तो घृणा स्वाभाविक है। इस प्रकार अपेक्षा की वजह से हमारा प्रेम नष्ट हो जाता है, उस कसौटी पे कभी कोई खरा नहीं उतरता।